हमारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए सभी स्टूडेंट। अब हम लोग जो एसएचएम में बात करने जा रहे हैं वो स्प्रिंग से रिलेटेड एसएचएम का कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। स्प्रिंग से रिलेटेड एसएचएम का कंसेप्ट जरा आप समझ के आप सब स्टूडेंट बताइए और हम लोग लगाते चले जाए, है ना। सब लोग समझ के बताइए, हम लोग लगाते चले जाए तेजी से। तुम ही बताओ, ये स्प्रिंग है, ये मास m है। जानो इस समय नेचुरल लेंथ पर नीचे सरफेस स्मूथ है भाई। इसमें शायद इसका सबसे पहले जब भी एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने की बातें आती हैं, इस केस का भी टाइम पीरियड निकालना, इस केस का भी टाइम पीरियड निकालना, तो जब भी टाइम पीरियड निकालने की बात आती है तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग हो वही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्प्रिंग कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इस समय इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब इसको यक्स दबा दें हम लोग, इक्विलिब्रियम से यक्स दबा दें तो निसंदेह स्प्रिंग भी यक्स दब गया नेचुरल लेंथ से। याद है स्प्रिंग में जो फोर्स यक्स बराबर के एक्स होता है वो यक्स नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की लंबाई है, कितना एक्सटेंशन हुआ, नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन। और निसंदेह यक्स हम इधर ले गए, लेकिन इस पर फोर्स किधर लगाएगा, स्प्रिंग इधर लगाएगा। और याद होगा स्प्रिंग पढ़े तो यह बराबर ये क्या होता है माइनस के एक्स, माइनस बस ये बता रहा है यक्स इधर ले गए, फोर्स इधर ले गए। और निसंदेह यह बराबर क्या हो जाएगा यहाँ यम इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बाई यम इंटू यक्स। अरे वाह, ये भी तो एसएचएम है। और ए की जगह हम क्या रख दिए बेटा, ए की जगह लिख दिए माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। तुम भी जान रहे हो माइनस माइनस गया, यक्स गया, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट के बाई यम हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अंडर रूट के बाई यम। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखो, इसको इधर फेंको, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट यम बाई के हो गया टाइम पीरियड। आ रहा है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया। अब आइए इस केस की बात किया जाए। इस केस में कहीं ना कहीं स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से पर तो इक्विलिब्रियम पर होगा नहीं। इसमें इक्विलिब्रियम कहां से आएगा, जरा ध्यान देना यहाँ पर। इसमें तो भाई वही था, नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम था। तो यक्स दबाया तो जो स्प्रिंग का कंप्रेशन है वही इक्विलिब्रियम से उसका डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आया है। यदि हम पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम भी कहते हैं, इसको कई लोग स्प्रिंग पेंडुलम भी कहते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम भी कहते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम भी कहते हैं। अब इसको कहा जाए के है और ये क्या है यम है, तो पहले तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां mg जो है वो kx नॉट के बराबर होगा। स्प्रिंग इतना खींचा जाए कि mg kx नॉट के बराबर। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम पहले खोजे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको यक्स नीचे ले जाओ। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से यक्स नीचे ले जाओगे तो mg तो उतना ही रहेगा जितना था, लेकिन ये वाला फोर्स kx नॉट प्लस यक्स होगा, क्योंकि याद होगा स्प्रिंग वाला फोर्स में जो यक्स होता है वो नेचुरल लेंथ से होता है, और ये मेरा यक्स जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे लाना है। ये जो यक्स है वो इक्विलिब्रियम से नीचे है, और इक्विलिब्रियम आने में नेचुरल लेंथ से x नॉट आया था, तो x नॉट इक्विलिब्रियम तक और x उसके नीचे, तो x नॉट प्लस x होगा। क्यों भाई आ रहा है कि नहीं? अब बताइए mg इधर है कि x नॉट प्लस x है, कौन फोर्स बड़ा हो गया, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा क्योंकि ये तो बढ़ गया। तो यक्स हम नीचे ले जा रहे हैं और इधर का फोर्स बढ़ गया। तो क्या यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या यक्स के अपोजिट है कि नहीं? कितना वैल्यू आएगा भाई इसका, तो हम लिखेंगे mg, एक्स की डायरेक्शन वाला प्लस ले लिया करो ना, फोर्स जो एक्स की डायरेक्शन में फोर्स है इधर डिस्प्लेस की उसको प्लस ले लिया, तो साइन सही आ जाएगा। mg हो गया और माइनस के एक्स नॉट प्लस यक्स, और ये इक्वल टू यम इंटू ए कर। क्या के एक्स नॉट की जगह mg लिख सकते हैं, तो mg माइनस mg कैंसिल हो गया, और बड़े अच्छे से यहाँ केवल लिख दिया गया बेटा kx माइनस के। अरे वाह, फिर वही बात आ गया a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये एसएचएम है।
और वही आया ओमेगा, देखोगे यहाँ ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करोगे तो माइनस माइनस कट गया, एक्स एक्स कट गया, ओमेगा बराबर कितना आ गया अंडर रूट के बाई एम। अरे वाह, चाहे एसएचएम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा था और चाहे वर्टिकल कर रहा है, तो जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मतलब स्प्रिंग से यदि कोई ब्लॉक अटैच और एसएचएम कर रहा है तो चाहे हॉरिजॉन्टल रखो चाहे वर्टिकल रखो, हाँ उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड मास और के पर डिपेंड करता है। मास और के पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अब इसी में कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, सुनो सुनो अच्छे से सुनते रहो। कई लोग ये भी करते हैं, भाई एक तो टाइम पीरियड आपने निकाल दिया तेजी से, आ रहा है। अब इसी में कई लोग ऐसे भी करते हैं जो टाइम पीरियड के बारे में ये क्या था हम लोग का, हाँ अब ऐसे कर दो, ये स्प्रिंग है और ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ब्लॉक का मास m है और इस पर यह फोर्स लगा दिया। अच्छा यह फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यह भी नीचे mg भी नीचे, तो इक्विलिब्रियम, अच्छा नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गया, यह प्लस mg बराबर kx नॉट, तो भाई इक्विलिब्रियम आप चेंज हो गया यहाँ x नॉट, और इक्विलिब्रियम से x नीचे ले जाएंगे और तब फोर्स देखेंगे, तब इधर का फोर्स क्या लिखाएगा, k x नॉट प्लस x, x कहाँ से, इक्विलिब्रियम से नीचे, और mg नीचे आ गया, बड़ा तो यही होगा। x की डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव रख लें तो mg माइनस k x नॉट प्लस x इक्वल टू ma, और यह भी है ना, यह भी है तो यह यहाँ हो जाएगा। अरे वाह, mg प्लस यह तो k x नॉट है, ये कट गया, फिर आया माइनस के एक्स इक्वल टू ma, मतलब हम शायद बताना चाहते हैं, यहां भी सॉल्व करोगे तो ओमेगा वही आएगा अंडर रूट के बाई एम और टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मतलब कोई भी कांस्टेंट फोर्स ब्लॉक पर लगा दीजिए, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट होगा, लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, कोई कांस्टेंट फोर्स उस पर लगाया जाए। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर और एक स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ मास और स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज टाइम पीरियड और चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है। आया समझ में आपको, तो ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया। बल्कि कई जगह ऐसे भी पूछा जाता है, एक स्प्रिंग पेंडुलम है और उससे ब्लॉक लटका हुआ है, ये स्प्रिंग पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड t है, इसका टाइम पीरियड t है और इसको लिक्विड में डुबा दिया गया। बताओ अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, याद है पेंडुलम को डुबाते थे तो उसका टाइम पीरियड चेंज होता रहा, याद है सिंपल पेंडुलम, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम है और उसको इसमें लटकाओगे तो यही ना अंतर होगा, VDG था एक बाइंसी फोर्स आ जाएगा V रो जी, तो नेट फोर्स जो नीचे तरफ VD माइनस रो जी कम हो गया, पहले से कम हो गया, तो मतलब बस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो अभी भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आएगा। कांस्टेंट फोर्स यदि ब्लॉक पर लगे तो टाइम पीरियड पर कोई चेंजिंग नहीं आता, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही मेंटेन रहेगा। क्या हमारे स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो हम लोग भी उस क्वेश्चनों का आनंद लें और उसके बाद आगे बढ़ें। चले, जैसे देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी एसएचएम के बहुत से केसेस हैं, तो कई वीडियो जा सकते हैं स्प्रिंग का केस। स्प्रिंग के केस खत्म होने के बाद ही थोड़ा स्पीड एसएचएम का बढ़ने लगेगा ना, स्प्रिंग तक तो भाई चलना ही पड़ेगा, हर केस अलग अलग है इसमें। यहां देखो ये ब्लॉक का मास m1 और दूसरा ब्लॉक का मास m2 है, ये a बोल दो ये b बोल दो, और स्प्रिंग कांस्टेंट k।
लिखो, इन गिवन फिगर whole system is at rest in equilibrium. In given figure whole system is at rest in equilibrium. Suddenly block B is removed. Suddenly block B is removed. Find the new time period. Suddenly block B is removed. Find the new time period and amplitude of oscillation. And amplitude of oscillation. अब जरा ध्यान देना, तुमसे ये कहा जाता है कि m2 को तुमने यहां पर बड़े इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हो गया इस समय m1 प्लस m2g जो है सर वो के x1 के बराबर, x1 माने इक्विलिब्रियम पोजीशन है पहले केस का। अब तुमसे कहा था m2 हटा दिया, जरा ध्यान दो, जैसे ही m2 हटाया तो पहली बात अब मास कौन इस पर अटैच रह गया, m1 रह गया। तो टाइम पीरियड को किससे मतलब होता है, जो मास अटैच है, तो 2 पाई अंडर रूट m1/k हो जाएगा, सीधा बात, और किसी चीज से डिपेंडेंट नहीं करता टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट m1/k हो गया है। आ रहा सब लोग को ना, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m1/k हो गया है। अब बात किया जाए एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ध्यान देना ये इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी 0 था, और जैसे ही तुमने ब्लॉक हटाया तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम, ये ध्यान देना, यदि हम पहले मान लें यहां नेचुरल लेंथ था तो ये नेचुरल लेंथ से x1 नीचे था और यहां वेलोसिटी 0 है, और जब m2 हट गया यहां से तो अब लिखेंगे m1g इक्वल टू kx2, जहां होगा मतलब x2 बराबर लिखे यदि हम तो m1g लिखेंगे ना, हाँ m1g/k, और x1 इक्वल टू क्या है m1 प्लस m2g/k। यहां वेलोसिटी 0 है, x1 दूरी पर है, और नया जो इक्विलिब्रियम होगा, जो नया इक्विलिब्रियम आएगा इस m1 का, वो नेचुरल लेंथ से x2 दूरी पर है। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम से इतना नीचे है, और यहाँ इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा? एम्पलीट्यूड माने क्या, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम माने जहां वेलोसिटी 0 है, इक्विलिब्रियम से जहां वेलोसिटी 0 हो जाए उनके बीच का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड का। कभी भी कहीं ऐसे क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछ भी दिया कहीं कहानी वानी में, तो उसमें पहले देखना इक्विलिब्रियम कहाँ है, अभी देखना वेलोसिटी कहाँ 0 हो रहा है, इक्विलिब्रियम से वेलोसिटी जहां 0 हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। तो क्या यहाँ एम्पलीट्यूड इतना ही होगा कि नहीं? ध्यान देना, तो बड़ा कर लो, ये x1 है और ये दूरी x2 है, तो एम्पलीट्यूड जो आएगा, एम्पलीट्यूड जो है ये x2 लिखे हैं भाई, ये x1 लिखे हैं। एम्पलीट्यूड जो होगा वो ध्यान से देखा जाए तो एम्पलीट्यूड कर सकते हैं x1 माइनस x2, x1 में से x2 घटाओगे तो m1g/k कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा एम्पलीट्यूड कितना बेटा, m2g/k, ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना आ गया बेटा, m2g/k। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सब लोग? तो ये हो गया x1 माइनस x2 कर दो और ये निकल कर आ गया एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर है सब लोगों को? ये काम भी समाप्त हो गया। तो ये था, 2-3 बातें हम लेके आए। पहला बात तुम लोग को ये समझाएं कि देखो भाई, टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मास और के पर डिपेंड करता है, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कुछ भी आया? हाँ, तो यदि आया तो एक क्वेश्चन और हम लोग बात कर लेते हैं और उसको भी लगा के खत्म करते हैं। कुछ आ रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ, अब चलो, जैसे
और यहां पर एक ब्लॉक है, मास m है। ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, मास m का है, ब्लॉक मास m। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई? और ये SHM कर रहा है, ये क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। नीचे का सरफेस स्मूथ है, ये K है, ये कैपिटल M कर दो। ये कर दिया, फ्रीक्वेंसी F और एम्पलीट्यूड A से SHM कर रहा है। जब ये इक्विलिब्रियम पर था तो इस पर एक स्मॉल m ब्लॉक और लगा कर दिया गया। इक्विलिब्रियम में था तो स्मॉल m ब्लॉक और रख दिया गया और फिर ये थोड़ी देर में साथ साथ SHM करने लगे, साथ साथ SHM करने लगा, साथ साथ SHM कर रहा है। तो बताओ नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा? लगा के रखो, अगले वीडियो में बात करते हैं।